Salutation to the main source of the full of peace and pleasure. Salutation to the main source, permanent source of the full of peace and pleasure. हरदम मौलिक शांति और आनंद के लिए अभिवादन। हरदम स्थायी शांति और आनंद के लिए अभिवादन। We can realize always full of peace and pleasure when we know the knowledge of the self-enlightenment, the path, the source of the full of peace and pleasure is to know clearly about our permanent nature. That is the knowledge, that is the knowledge of consciousness, that is the knowledge of self-enlightenment. That is called knowledge, ज्ञान। ज्ञान जानने से ही, ज्ञान जो अपना वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान है, हम लोगों का जो वास्तव स्वरूप, जो शुद्ध चैतन्य है, जो स्वयं प्रकाश है, जो अपने में ही आनंद है, जिसको जानना ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को जानना होगा। ज्ञान मतलब अविनाशी ज्ञान, अखंड ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, स्थायी ज्ञान। और जो हरदम मिल सकता है, जो अपने आप हरदम मिल सकता है, यह स्रोत, मुख्य सुख शांति जो हम लोग, सारी दुनिया का लोग, हम लोग जो चाहते हैं वो एक ही है, वो है हरदम सुख शांति मिले। जैसे भी हरदम सुख शांति मिल जाए, ये संसार का हम लोगों का चाहना है, वास्तविक चाहना है। उसी के लिए हम लोग तड़प रहे हैं, उसी के पीछे हम लोग लग रहे हैं। इसलिए उसके लिए ठीक रास्ता, सत्य रास्ता को लेना होगा। उसके लिए for that the knowledge, the permanent knowledge, the fundamental knowledge, the original knowledge we have to get. We have to search, we have to find out. Then our position will be always with full of peace and pleasure, immortally. जब हम लोग सच्चा ज्ञान को पहचान कर उसका अभ्यास करेंगे, तभी हम लोगों को स्थायी सुख शांति हरदम के लिए मिल जाएगा।
उसके लिए जानना होगा जो ज्ञान है, जो असली ज्ञान है, जो सत्य है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये जो ज्ञान है उसमें तीन है। There are three within permanent knowledge. There are three factors within a truth knowledge. अच्छा ज्ञान के अंदर में तीन बात को जानना होगा। एक, जो हरदम रहता है, जिसको सत कहा जाता है। जो हरदम रहता है, जिसको सत कहा जाता है, जिसको शुद्ध अनुभव का अनुभव कहा जाता है। शुद्ध अनुभव का अनुभव। ज्ञान के अंदर जो तीन है उसमें से एक है सत, अर्थात जो हरदम रहता है, जो शुद्ध अनुभव का अनुभव है, जिसको सत कहा जाता है, उसको जानना होगा। और तीनों में से, ज्ञान के अंदर जो तीन है, तीनों में से जो दूसरा है, इनलाइटमेंट को जानना होगा, स्वयं प्रकाश को जानना होगा, चैतन्य को जानना होगा, चेतन को जानना होगा। कॉन्शियस, वी शुड नो अबाउट द कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये जानना होगा। शुद्ध चैतन्य जो चेतन वस्तु है, जो अपने से ही स्वतः प्रकाशित रह रहा है, उसको जानना होगा। और ज्ञान के अंदर जो तीन है, तीनों में जो अंतिम है वो आनंद ही आनंद, केवल आनंद ही आनंद, स्वतः आनंद, स्वस्फूर्त आनंद, ऑटोमेटिकली प्लेजर, प्लेजेंस ऑलवेज। ज्ञान का मतलब तीन को जानना होगा। जो हरदम रहता है सत, जो अपने आप प्रकाशित होता है चित्त, और जो स्वतः आनंद ही आनंद है, उसको केवल आनंद कहा जाता है, सच्चिदानंद। ज्ञान का मतलब सच्चिदानंद है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य। लेना होगा आधार वासिष्ठ को। ये संसार का सर्वोच्च ग्रंथ है यथार्थ जानने के लिए। वासिष्ठ गुरु जी हैं, वशिष्ठ, वर्ल्ड टीचर, द मोस्ट टॉप फेमस टीचर नेम्ड वशिष्ठ। उनका ग्रंथ है, हिज बुक, द नेम ऑफ बुक इज वासिष्ठ। वासिष्ठ उस ग्रंथ का नाम है जो 32,000 श्लोक है, जिसको महारामायण कहा जाता है। वही ज्ञान पाकर श्री राम जी ने अपने को संसार में भगवान के रूप में दिखलाया, उनका काम कर्तव्य से, उनका दैनिकी जीवन से, उनका जीवनी से, उनका जीवनी का इतिहास से, जो रामायण में वर्णन है। उसको आधार लेना होगा। प्रमाण तो चाहिए ना। प्रमाण है वासिष्ठ। आज संसार में गुरु में वशिष्ठ और शिक्षा पाकर परमात्मा में परिणति प्रैक्टिकली श्री राम जी हैं, वैसा ही हम लोग भी हो सकते हैं। हम लोग भी पिता माता का बेटा बेटी हैं। जैसे दशरथ पुत्र, जैसे दशरथ जी पिता और माता का बेटा बेटा बेटी है,
श्री राम जी और जनक जी की पुत्री सीता, ये गाइडलाइन है, लेना होगा, उदाहरण तो लेना होगा, क्योंकि बनना है, होना है, अनुभूति में रहना है, इसलिए ज्ञान को जानना होगा। ज्ञान का स्वभाव 3 प्रकार होता है, उसको सारांश में सच्चिदानंद कहा जाता है। जैसे ज्ञान जानना उतना ही जरूरी है, ज्ञान जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी अज्ञान को भी जानना होगा। जितना ज्ञान को जानना जरूरी है उतना अज्ञान को भी जानना होगा। जितना उजाला, लाइट, ज्योति, उजाला का ज्ञान करना जितना आवश्यक है उतना अंधेरी का अनुभव भी होना होगा, क्योंकि अंधेर में, अंधकार में नहीं रहना है, उजाला में रहना है। इसलिए जितना ज्ञान जानना आवश्यक है उतना ही अज्ञान को भी जानना होगा। अज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, अज्ञान भी 3 प्रकार का होता है। एक खुद ही अज्ञान, तीनों में से अज्ञान का जो 3 विभाग है, 3 स्वरूप है, इसमें से पहला तो खुद ही अज्ञान ही है। अज्ञान का मतलब ज्ञान नहीं जानना, ज्ञान को नहीं जाना पाना, ज्ञान को नहीं जाना, ये जो है अज्ञान। और अज्ञान का जो 3 है उसमें से 2 है सूक्ष्म शरीर, माइंड फीलिंग। सूक्ष्म शरीर जो भावना में रहता है, कल्पना में रहता है, संकल्प में रहता है, इट इज इमेजिनेशन। ये दूसरा जो कल्पना है, जो संकल्प है, दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। संकल्प, कल्पना, सूक्ष्म शरीर। अज्ञान 3 प्रकार का होता है, एक अज्ञान ही, दूसरा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ने 84 लाख जूनी भ्रमण करता रहता है, मानव को जन्म मरण बुढ़ापा रोग व्याधि में हरदम धकेलता है। यही कारण है मनोवृत्ति, माइंड फीलिंग। ये अज्ञान का दूसरा स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर। ब्रह्मा जी का रोल यही है, जो संसार को सृष्टि करता है, अर्थात तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज को खड़ा करते हैं संकल्प से ब्रह्मा जी ने। लेकिन है दूसरा नंबर सूक्ष्म शरीर, अंतवाहक शरीर। और तीसरा जो है स्थूल शरीर, स्थूलता, स्थूलता, मांस हड्डी का शरीर, मट्टी पत्थर का पृथ्वी, स्थूल शरीर, जीव भाव, मनुष्य भाव। यह अज्ञान का तीसरा नंबर है। ये सब जो है अज्ञान का सृष्टि है। श्री राम जी यही कहते हैं, अज्ञान ही संसार का कारण है, यही मतलब है। इसको जानना होगा, क्योंकि इसको हटाना होगा। हटाने के लिए जानना होगा अज्ञान का वर्णन, और रहने के लिए जानना होगा ज्ञान। ज्ञान में रहकर अज्ञान को हटाया जाए, अज्ञान को हटाकर ज्ञान में रह जाए। यहाँ ज्ञान का मतलब श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, शिव भगवान, पशुपतिनाथ, लॉर्ड God. We have to be God. Actually we are God. हम लोग परमात्मा के तरह रहना है कि ज्ञान से होगा, अज्ञान को हटाने से होगा। ये करना होगा। अभी इतना ही करें। हरिओम तत्सत।